आज की स्टोरी है जिसमें स्टारडम की चकाचौंध दुनिया में एक टॉप टियर सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेता है और इस न्यूज को सुन के उसकी एक एडमायरर टाइम ट्रैवल करके 15 साल पहले जाती है चीजों को चेंज करने के लिए। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद इनसोल पूरी तरीके से टूट जाती और इस एक्सीडेंट में वो अपने दोनों पैर खो देती है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसके पास FM रेडियो के थ्रू सिंगर सुंजय की कॉल आती है, जिससे बात करने के बाद उसमें जीने की इच्छा फिर से जाग उठती है और वहीं से सुंजय उसका आइडियल हो जाता है और वो उसकी सबसे बड़ी फैन। फिर काफी सालों के बाद का सीन दिखाते हैं जहां वो उसके कॉन्सर्ट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो जाते समय रास्ते में अपना वॉलेट खो देती है, जिसकी वजह से उसे कॉन्सर्ट में एंट्री नहीं मिलती है। तो वो स्टेडियम के बाहर खड़े होकर पूरा कॉन्सर्ट सुनती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो घर के लिए निकलती है, तभी उसका फोन भी टूट जाता है और उसकी व्हील चेयर की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे वो बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। और ये सारी चीजें सुंजय अपनी कार से देख रहा हो तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंचता है। तब सोल उसे बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है। सुंजय उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है उसे पिकअप करने के लिए और वो वहां से घर चली जाती है। पर जैसे वो घर पहुंचती है न्यूज में दिखाते हैं कि सुंजय ने सुसाइड कर लिया और ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है और पैनिकली वो हॉस्पिटल की तरफ बस निकलती ही है। वो थोड़ी दूर पहुंचती है कि सुंजय को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है और अपनी व्हील चेयर से ब्रिज के नीचे गिर जाती है और वो पता नहीं कैसे 2008 में पहुंच जाती है। अभी इनसोल बहुत कंफ्यूज है कि ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ, लेकिन उसका मेन फोकस सिर्फ अभी यही है कि संजय का पास्ट चेंज करना, जिसकी वजह से वो सुसाइड ना करे फ्यूचर में जाके। बट इन सारी चीजों में एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा अजीब है कि वो किसी से फ्यूचर बता नहीं सकती, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कहाँ से आई है और आगे क्या होने वाला है। वो सुंजय से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने लगती है और इसी का एक थर्ड मेन कैरेक्टर है तेसंग का, जो इस इनसोल के सडनली चेंज हुए बिहेवियर से काफी क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि पुरानी वाली इनसोल उसे बहुत लाइक करती थी और उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो बिल्कुल भी उसे घास नहीं डालता था। वही सुंजय को इनसोल की हरकतें बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वो एकदम अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। सुंजय अपने स्कूल का एक टैलेंटेड स्विमर है जो हर कॉम्पिटिशन में गोल्ड जीतता है, बट प्रैक्टिस के दौरान वो इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग को छोड़ने का डिसीजन लेता है और सुंजय के इस डिसीजन को सोल सपोर्ट करती है। इस सिचुएशन से डाइवर्ट करने के लिए वो उससे एक रोमांटिक कन्फेशन कर देती है और सडनली ही वो वापस 2023 में पहुंच जाती, लेकिन फिर भी वो सुंजय को नहीं बचा पाती है। वो सोचती है उसने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो की थी, लेकिन फिर भी सुंजय का फ्यूचर चेंज क्यों नहीं हुआ। जब दोबारा से वो 2008 में पहुंचती है तो वो खुद को तेसन को डेट करते हुए पाती है। वही सुंजय बिट्रेयल फील करते हुए उसे अवॉइड करता रहता है। अभी कुछ दिन भी नहीं बीते थे इसने मुझसे कन्फेस किया और अभी ये तेसन को डेट कर रही है। अब उसे क्या पता कि ये इनसोल वो इनसोल नहीं है जिसने उससे कन्फेस किया था। इनसोल अपने आप को इस ऑकवर्ड सिचुएशन में पाने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली सुंजय को परसीव करती रहती है और इवेंचुअली घर वापसी के टाइम वो खो जाती है। सुंजय अपने बिहेवियर के लिए काफी दुखी हो जाती है कि उसे इनसोल के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और वो उससे टाइमली पहुंच के एक एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। और इसी इंसिडेंट के बाद सुंजय और इनसोल काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिससे तेसन को अच्छा फील नहीं होता है। सडन सिचुएशन की वजह से सुंजय तेसन का बैंड एज एन मेन वोकलिस्ट ज्वाइन करता है और ये बात इनसोल को बिल्कुल रास नहीं आती है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में वो काफी बड़ा सिंगर हो जाएगा और इसी के चलते वो सुसाइड करेगा। तो वो नहीं चाहती कि सुंजय किसी भी तरीके से सिंगिंग वाले एरिया में आए। फाइनली इनसोल तेसन से ब्रेकअप कर लेती, ये सोचते हुए कि ये बाकी लड़कियों को अवॉइड करने के लिए उसे डेट कर रहा है। बट रियलिटी यही है कि पुरानी वाली इनसोल जो है वही तेसन के पीछे पड़ी हुई थी और उसे लाइक करती थी। वही सुंजय तेसन से ब्रेकअप की बात सुन के काफी खुश हो जाता है और वो इनसोल से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। वही इनसोल की मदर काफी बीमार होती है, जो तेसन को हॉस्पिटल में वो बाई चांस दिख जाती है। तेसन इनसोल को बताता है कि उसकी मदर को उसने देखा हॉस्पिटल में, वो एडमिट है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में। ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इनसोल का एक्सीडेंट होगा और वो अपने पैरों को खो देगी। इसलिए वो घर पहुंच के डिसाइड करती कि आज के दिन वो घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी और सभी को बताती कि कुछ भी हो जाए आज वो घर से बाहर नहीं जाएगी। तभी सुंजय उसे मैसेज करके प्लेग्राउंड में बुलाता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्यों इनसोल ने उसे रिजेक्ट किया और न चाहते हुए भी इनसोल को बाहर निकलना पड़ता है। जैसे वो घर के बाहर निकलती है उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश आता है और उसको पास्ट की चीजें सारी याद आ जाती है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट होता है और वही सारी चीजें फिर से रिपीट होती है। इस मेमोरी का क्या फायदा, वो ऑलरेडी किडनैप हो चुकी है और सेम सिचुएशन में खुद को पाती है। वही सुंजय वापस आके इनसोल को ढूंढता है और ना मिलने पे वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और जैसे ही वो किडनैपर इनसोल को टक्कर मारने वाला होता है तभी पुलिस और सुंजय दोनों ही आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। इन सब के बाद सोल बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है
है तो खुद को वो 2023 में पाती है, जहाँ उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक होते हैं और वो एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करती है। उसका भाई होंजू और उसकी फ्रेंड ने शादी कर ली। वही सुंजे सिंगर है 2023 में फिर से। सोल एंड सुंजे एज प्रॉमिस्ड हंगनंग ब्रिज में फिर से मिलते हैं, बट उन्हें ये डर अभी भी सता रहा है कि वो कहीं फिर से अलग न हो जाएं, और इसलिए सोल उसे कन्विंस करती है साथ रहने के लिए। उस दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट डे वही होता है जिसका डर होता है। ब्रेकिंग न्यूज में पता चलता है कि सिंगर सुंजे पे किसी ने अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये अटैकर कोई और नहीं, इंसोल का किडनैपर था, जिससे सोल खुद को ब्लेम करने लगती और टाइम ट्रैवल करके अपने कॉलेज टाइम में पहुंच जाती। सुंजे की मौत की वजह समझकर वो खुद को सुंजे से दूर करने की कोशिश करती और उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। इसी बीच सुंजे को यूएस रिहैब सेंटर में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और सुंजे अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोल को बताता है कि अब उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही कोरिया छोड़ के यूएस चला जाएगा। और ये बात सुन के सोल को थोड़ी सी राहत तो होती है, लेकिन दुख ज्यादा होता है। इसी बीच तेसंग को अपने फादर से पता चलता है सोल की किडनैपिंग के बारे में, तो वो सुंजे को सब कुछ बता देता है। सुंजे यूएस में जाके सीधे सोल के पास पहुंच के अपनी फीलिंग्स को बताता है और उसके डर को खत्म करने के लिए उसे श्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार को कन्फेस करते हैं। कल क्या होगा किसे पता, लेकिन हम अपना आज तो अच्छा कर सकते हैं। चाहे जितना सोल नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो सुंजे से झूठ बोल के ऑफिसर के साथ मिल के उस किडनैपर को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। सोल के इस तरीके से जाने सुंजे को डाउट हो जाता है और वो उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। एंड आफ्टर रिटर्निंग न्यू फ्यूचर 2023, सोल एक स्क्रिप्ट राइटर है और सुंजे एक जाना माना एक्टर। सोल ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो कोई और स्टोरी नहीं बल्कि उसकी खुद की स्टोरी होती है, जिससे सुंजे पढ़ के काफी ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो सोल से मिलने के लिए प्रोड्यूसर से बोलता है। सुंजे का ये ऑफर सोल रिजेक्ट कर देती है और अपनी जॉब से क्विट कर देती है। इन सब के बाद वो काफी दुखी हो जाती है और अम्यूजमेंट पार्क जाती है, जहाँ वो पहले सुंजे के साथ जा चुकी है, और वहाँ पहुँच के वो फेरिस व्हील फेंट हो जाती है। और बाय चांस सुंजे भी उसी अम्यूजमेंट पार्क में पहुँच जाता है, क्योंकि उसे कुछ टूटे फूटे विजन्स दिखाई देते हैं जिसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। बट जब वो तेसंग से मिलता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि सोल उससे दूर क्यों भाग रही है, वो तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। ये सारी बातें सुन के सुंजे की सारी मेमोरीज कनेक्ट होने लगती है और उसे सब याद आ जाता है। और इसी बीच वो किडनैपर सुंजे को मारने के लिए आ जाता है, बट तेसंग उसे बचा लेता है और किडनैपर की वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सारी सच्चाई जानने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता है और भागते हुए इन सोल से मिलने के लिए जाता है। वो सोल से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे बता भी तो सकती थी, तुम बार बार मुझे छोड़ के चली क्यों जाती है। ये सारी चीजें सुन के वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। आपने इस सीरीज को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी करो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।